50,000 मिलेगा उनको महीने का, पूरे रिटायरमेंट तक मिलेगा। उनको 1.5 साल लग गया, हम लोग ये समझाने में लगे हैं तुम्हारा हक मारा गया, तुम अगर लड़ लोगे या तुम साथ दे दोगे तो तुम्हें 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। आज तक नहीं समझा पाए। कैसे हम माने कि अखिलेश यादव कौन सा विजन दिखाएं, तुम कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा और क्या बोलते हैं ललई सिंह यादव और इनको पढ़ो। वो कहेंगे हम क्यों पढ़े, हम यूट्यूब पे कपिल शर्मा का शो देखेंगे नहीं पढ़ेंगे उनको, तो जबरी पढ़वा लोगे। एक बात जो है, दुकान चला रहे, किसी दुकान चला रहे कपड़े, तो वहाँ एक हमारा मित्र था, तो समझा दिखा विवेक स्कीम आई थी। हाँ आई थी। तो वो हमको समझाने लगा, 96 हमने कहा हम जानते हैं ना 96 कि फाइनेंस 0566 करता नहीं है, 0566 स्टार हेल्थ का बीमा करते हैं, मोटर वाहन का बीमा करते हैं, और हम पहले केयरलेस का काम किए थे। तो केयरलेस बंद हो गई है, नहीं बंद नहीं हुई, चल रही है, लेकिन कहने का मतलब केयरलेस में इससे कभी होता क्या है, जैसे कोई आदमी को ज़्यादा साक्ष्य देना पड़ता हो तो आदमी अपडेट कर देता है, कुछ जानकारी ज़्यादा देता है। जैसे आप कोई ब्लेम लगा दे कि आप बेईमान हैं, आप पूरा बहुत साक्ष्य दे देंगे, तो साक्ष्य में जो आदमी सेमिनार में जाएगा उसको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि वो सफाई पेश करेगा। देखो आप जाएंगे फील्ड में तो आपको लगेगा कि ये बंद हो चुकी है, ऐसा आपने कहा बंद हो चुकी है, बंद कब हुई, कैसे हुई, ये आप पूरा डाटा बताते हैं कि हमको लाइसेंस कैसे मिला या हमारे ऊपर समझ गए। हाँ भाई संतुष्ट करते हैं कि अभी कैसे अभी जिंदा है। हाँ जिंदा है, तो उसमें बहुत सारी जानकारी दे देते हैं जो आम आदमी को कभी कोई और कंपनियाँ नहीं दे पाती। तो कहने का मतलब ये था कि हम बात कहाँ से कर रहे थे, रेडीमेड दुकान के लिए कपड़े की, तो उस समय वाया तो कहा मेरे का नाम कहाँ हम जानते हैं, ऐसी कंपनियों को हम जानते हैं कि नहीं आपको नहीं पता, और आप जान जाएंगे, बड़ा उनका एक पॉजिटिव आप जान जाएंगे, आप जैसे जान जाएंगे आप जुड़ जाएंगे, जैसे जाने नहीं क्या जुड़ जाएंगे, आप 1 मिनट में जो है डीले नहीं करेंगे। तो और हम थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा कस्टमर आया था, मैंने बहुत ज़्यादा मैंने दिखाने के बाद जो है वो लिया नहीं, तो इससे भी थोड़ा सा दिमाग हाँ मतलब कितने का बनाए हम, 4500 का बिल बनाए, तो कहे कि भैया जी आप महिला थी, आदमी का भैया आप 2200 ले लीजिए, आधा अब दिमाग खराब हो गया, उससे हाथ जोड़े, हम कहा आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप निकाले तो इसलिए हमने कहा तब तक वो आ गया, अब बताने लगा, अच्छा बताओ तुम ही बता दो, पहले एक बार मना किया ना, तुम बता ही दो, जैसे आपने कहा कि हम नहीं डील कर पा रहे, तो उसी संबंध में है। तो उन्होंने कहा कि देखो अमेरिका में ऑनलाइन व्यवस्था है, और एक दिन ये सब दुकानें सब लग जाएंगी और सब ऑनलाइन खरीदेंगे, 10 रुपये में 8 रुपये में पेप्सी आपको घर में मिलेगा, 10 रुपये में मार्केट को खरीदना पड़ेगा दुनिया भर की। हमने कहा ये बताओ जी, तो समझा लिया, तो हमने कहा ये बताओ जी, तुम किसी को पब्लिक ये तुम करना चाहते हो, हम कहा हम 500 का डीजल पूछेंगे, ठीक, अब 10 रुपये की नहीं, हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, वही कोल्ड ड्रिंक हम 200 में खरीद के पिएंगे, ऐसा क्यों करेंगे, आपका मेरी मर्जी। नहीं तुम किसी बात को, एक बात को सारे लोगों को थोड़ी समझा सकते हो, भाई हम जाएंगे घूमेंगे, हम का पेट्रोल भी खर्च करेंगे, डीजल भी खर्च करेंगे, गाड़ी ड्राइवर को भी पैसा देना पड़ेगा हमको, हाँ हम एंजॉय करेंगे। हमने कहा ये बताओ कि ये कितने दिन में ऐसा संभव हो सकता है, क्या बस 10-5 साल में हो जाएगा। हमने कहा बताओ ये रामनगर में बैठे हैं हमारे, रामनगर को अगर जिस तरह से, भाई कोई ऐसा तो है नहीं सरकार की एक बैग जो है इसको डेवलप कर देगी मार्केट को, हम कहा इसको सिविल लाइन जैसा मार्केट बनने में 20 साल लगेगा, बोले हाँ लगेगा। हमने कहा सिविल लाइन को 20 साल लगेगा मुंबई जैसे हाई फाई मार्केट बनने में, कहा हाँ लगेगा। हमने कहा बम्बई को अमेरिका जैसे माने हम तमाम ऐसे सिटियां हैं इसको बनने में 20 साल तो कम से कम लग ही जाएगा। हमने कहा तो 60 साल 80 साल हो गया, 80 साल बाद रामनगर में बाई द वे हांगकांग या और हाई फाई जैसे संघई जैसे मार्केट बने। तो ये बताओ कि संघई में दुकानें हैं क्या?
क्यों नहीं दुकान? क्यों दुकान है तो? ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है तो क्यों दुकान है तो? वहाँ है ना दुकान। तो कहने का मतलब आप है कि आप किसी को एक चीज एक सूत्र में नहीं बांध सकते। इतना अनावश्यक क्वेश्चन होगा, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। हम लोग बांधने वाली बात ही नहीं, हम लोग ये कह रहे हैं ये जैसे- अखिलेश यादव नहीं समझा पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ। 85-15 वही कहने का मतलब हम मेरा लोग है। हम नहीं समझा पाएंगे। यहाँ तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच है। यहाँ 85% है, हाँ। 15 सिर्फ 85 ही नहीं। हाँ, सही सीन ही नहीं है यहाँ तब पर। भी नहीं, तब भी लोग सोच रहे हैं हमारे ऊपर लांछन लगा देंगे। तुम ऐसे सोचिए, पिछले दिनों हम लोगों ने लोगों नियुक्ति मतलब लिस्ट में नाम हम लोग लड़ने के ऐसा है, तब ये स्थिति परिस्थिति है। कहने में तो जानते हैं, हाँ। ऐसे समझिए कि अगर वो हम लोगों की थोड़ी सी मदद कर दे, मतलब पैसे से की नहीं, केवल एक दिन अपना झोला उठाएं, लखनऊ चले जाएं। जब तक क्या है, पूरे जो 6,000 लगे तब तक नहीं केवल ये जाना। कह दें भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने पैसे का खाओ, ये व्यवस्था है, सो जाओ। तुम्हें सिर्फ 2 दिन यहाँ बैठना है। 2 दिन बाद जब तुम घर जाओगे तो ठीक 32 दिन बाद तुम्हें 50,000 रुपये प्रति महीना मिलना शुरू हो जाएगा। उस पढ़ी लिखी कौम को हम लोग ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि तुम निकल के आ जाओ। अच्छा अब देखिए बुराई क्या है? बुराई ये नहीं आ रहा है, बुराई इस बात की है कि हर महीने उसका 50,000 का नुकसान हो रहा है पिछले 8 महीने से। 8 × 5 = 40, यानी एक आदमी का 4 लाख का नुकसान हो गया, उसको वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर वो 100 रुपये, 200 रुपये, 5 रुपये दे दे रहा है मुकदमा लड़ने के लिए या यहाँ रहने के लिए लड़ाई लड़ने को, तो वो जानते हैं 3 दिन बाद क्या लिख रहा है? लूट लिया सालों में, सब साले लुटेरे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। यही हम सोच के हैरान है। जो बात हम कह रहे हैं आपने दूसरे तरीके से उसको समझ लिया। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कितना मुश्किल है। पहले राजनीति क्या होती थी कि एक विचारधारा के पीछे लोग चलते थे। सब बंद गया था। जैसे समाज का कोई नेता होता था ना, लोग क्या कर रहे थे, हमारे समाज का अगुआ, हमारे समाज का नेता है। सब पीछे जुड़ आज गए। उस नेता के साथ लोग किस लिए जुड़ रहे हैं कि हमारी जात बिरादरी का थोड़ा सा हमारा बेनिफिट हो जाए। लोग फायदे के चक्कर में पीछे पीछे दौड़ रहे हाँ हैं। सही बात। विचारधारा के साथ कोई नहीं खड़ा है आज में। हाँ, इतना प्राकृतिक विचारधारा तो राजनीति नहीं है। विचारधारा वाली राजनीति आज भी अगर है तो बीजेपी में, बीजेपी में। और किसी पार्टी में, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे अपना दल हो। नहीं, बहुजन में तस्वीर थोड़ा सा है। अब नहीं रह गया, नहीं, जैसे वो कि गिर जाता विचारधारा है। कोई चीज नहीं। देखिए, वो वहाँ तो एक्चुअल में नहीं प्रोफेसर है। लक्ष्मण आए थे ना, उन्होंने एक बात कहा कि बनाइए ना आप यादव रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट, फलाना पार्टी, निषाद पार्टी क्या कहते हैं, प्रजापति पार्टी, फलाना पार्टी क्या कहते हैं, सब जात पार्टी बना दो। बीजेपी क्या कहते हैं, आरएसएस का जो गठन हुआ, जो अहिर रेजिमेंट वाला गठन है, उसके 1 साल बाद हुआ, ठीक। मगर आरएसएस आज इतने दिन बाद देश में सरकार सत्ता कर रही है, मगर वो जो यादव रेजिमेंट का हुआ वो क्यों नहीं आज तक सरकार बना पाई? क्या कर रहे हैं वो? सही बात में आप जितने चाहते हैं कि आप पार्ट में बढ़ जाए, पार्टों में विचारधारा वाली बात मैंने क्यों कही, आप देखिए विचारधारा की बात थी कि आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बने, राजनीतिक वनवास देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन ये विचारधारा विचारधारा जिंदा सुनिए, विचारधारा आगे बढ़ा दी उन्होंने। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, शिवपाल नाराजगी उठाए, विचारधारा गई तेल नई पार्टी बनी। आडवाणी को तो नई पार्टी बना सकते थे। हाँ, बना सकते। आडवाणी को जिस समय किनारे किया गया 2014 में, आडवाणी चाहते तो भाजपा के बराबर की पार्टी खड़ी कर देते। बिल्कुल करेंगे, उस समय खड़ी कर। और मैं बताऊं उनके साथ नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा सब स्वराज, होते। उमा भारती, राजनाथ सिंह सब चले जाते हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए, सब- इसके पीछे नहीं, इसके पीछे मैं आपको कारण बताऊं। हम्म, कारण क्या है, बीजेपी ने शुरुआत से ये चीज बना रखी है कि जो उससे टूट के गया मूल कार्यकर्ता वो सबसे पहले उसी खत्म करती है। कल्याण, मेरी बात सुनो, कल्याण सिंह थे, बीजेपी से विरोध किया, अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी बनाने का उसे चलाने का प्रयास किया। बीजेपी का अगर ये पार्टी चला ले गया तो तमाम लोग तोड़ तोड़ के अपनी पार्टियां बना लेंगे, ठीक। ठीक है, इनकी पार्टी न चलने दें, ठीक है। जहां जहां फंडिंग आनी थी वो सब रोकी, अन्य सब चीजें करी, आखिरकार कल्याण सिंह रोड़वा के फिर बीजेपी में आया। उमा कल्याण भारती, सिंह पागल, कल्याण सिंह, उमा भारती और आडवाणी में बहुत फर्क है। बीजेपी आज में 2022 की राजनीति कर रही ना, उसका सूत्रधार लालकृष्ण आडवाणी। नहीं, ठीक नहीं, है। वो तो बात आपकी लाल ठीक है। इनकी बात में बीजेपी एक बात को दम है। सत्ता तक पहुंचाने अगर में ये देखिए, आज कांग्रेस जो कमजोर जैसे मेरी बात सुनिए चाचा, एक बात सुनिए, जैसे अखिलेश जी थे, ठीक है, अगर अखिलेश जी एक बार अखिलेश एक बार इसमें लो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते चलो, और उसके बाद जब सरकार में आओ
तो जो लोग हमारा विरोध करके गए, हमें नुकसान है, रोशन लाल वर्मा विरोध करके गए बीजेपी से, बीजेपी ने उनको नष्ट नाबूद कर दिया। अब उनके अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन बीजेपी को गाली मिले। तो वो क्या है कि जैसे अखिलेश को चाहिए था कि जो लोग आज जिन्हें हमने संरक्षण दिया, जैसे निरहुआ होगा, जे होगा, अब कभी सत्ता में आए तो एक आदमी को अगर सब आप सिखा दोगे तो इसके अलावा कोई फिर दोबारा बोलेगा नहीं। वो चीज का उसूल है, मारोगे एक को डरेंगे 100। ठीक है, जब तक आप देखिए मेरे भैया कहते हैं जब जैसे कोई आदमी वार कर रहा है, आप डिफेंस करेंगे तो लगातार वार करता रहेगा। आप भी जब आप भी वार कर देंगे तो फिर वो भी डिफेंस करेगा। ये जब तक वार रहेंगे तो लगातार आपके ऊपर वार करता हमने रहेगा। विरोध करना स्टार्ट किया तो हमसे यही कहेगी कि हमें बहुत लोग आए जिन्होंने भाजपा का विरोध किया, ठीक है, उन्होंने सोचे हम चले जाएंगे, भाजपा खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन भाजपा ने उनका कैरियर खत्म कर दिया, आज तक वो कुछ बन नहीं पाए। ये वास्तविकता उन्होंने क्या है, जिन लोगों के पीछे पड़े। चंद्रशेखर भाई जी लोग मिलने गए थे, देखिए कांग्रेस की जो दुर्दशा है, आपकी बात में 100% सहमत। कांग्रेस की दुर्दशा है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है, जो भी लोग कांग्रेस से अलग हुए और कांग्रेस ने मजबूरी में कह लीजिए उन्हीं पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ी, जैसे ममता जी, तो वो शरद पवार, ऐसी जितनी पार्टियां बनी सबको उन्होंने गठबंधन में ले लिया और उनको मान लिया कि हाँ चलो हम यहाँ नहीं सब अपना खड़ा कर पा रहे, तुम हो तो तुम हमारे साथ राजनीति करेंगे। तो ये नेगेटिव बनता गया। ये भाई आप बीजेपी ने यही तो सीखा है। भाई वेस्ट बंगाल में कांग्रेस कहाँ चली गई? कांग्रेस से ही तो सीख ली। आज जो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पर रो रहे हैं लोग, कांग्रेस किससे? भाई सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार में सीबीआई को पिजड़े का तोता बोला, बहुत रेयर केस था, तब भी बोला ना, तब कहाँ से सीखा? देखिए आप बताइए कि लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई जेल गया, किसी को सजा हुई क्या? नहीं, आप जिसे बता रहे हैं लालू प्रसाद के अलावा किसी को सजा हुई क्या? सीबीआई, ईडी ने किसी सजा दी क्या? नहीं। आपको देखा होगा कि पूरा ईडी वाले जब गए, सीबीआई वाले, तो ये पूरे गद्दे के नीचे सुखराम जी के यहाँ जो है मिला, पूरा गद्दा भरा था, वो सुखराम यादव नहीं थे, सुखराम कुछ और दिखते थे ना टाइटल में, लेकिन आज वो गठबंधन के में है, आज वो गठबंधन में इनके साथ हो गए। कहने का मतलब ये है कि वो डराती थी, वो अंतिम तक नहीं जाती थी, हाँ डराती थी। अच्छा वो भी बहुत रेयर इस तरह कंडीशन होते थे, लेकिन कि कभी कुछ नहीं हो रहा हो, थोड़ी सी आपके साथ दुर्व्यवहार होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये तोता है सरकार। लेकिन आज तो उसकी चरम पे है ना, आज जो उसकी तो इतना चरम, जो जज बोल देगा उसी पर रेट पड़ जाएगा, सब बोलेगा। एक चीज, दूसरी बात है जैसे 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला जब हुआ तो उसका FIR किसने कराया या उसकी जांच किसने शुरू कराई? कांग्रेस। कहने का मतलब कांग्रेस दोनों काम करती थी। कांग्रेस अगर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती थी और विपक्ष की अगर आवाज उठती थी कि नहीं ये घोटाला हुआ है, मैंने आप जानिए ऑडिट में पकड़ा गया, इसके किसी बीजेपी ने नहीं पकड़ा था 2G स्पेक्ट्रम, आप जानकारी देखिएगा। हाँ वो ऑडिट हुआ, वो खुद जान पाई और उसने जान बैठे तमाम ऐसे उसके समय के तमाम ऐसे घोटाले हुए, इसको स्वयं जान बैठा करके जब उन्हें पकड़े गए, आज तक 8 साल हो गया, क्या भारत सरकार का बजट को ऑडिट हुआ क्या कभी? और कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ अभी ऑडिट हुई जाए समझ आ जाए, लेकिन ऑडिट नहीं करेंगे, वो 3 साल 4 साल ऑडिट कर लेते थे। हमारे यहाँ तो पकड़ में जाता था कोई कमी बेसी। हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव कहा जाता है कि नई मुर्गी मत बैठा लो, जो मोटी मुर्गी है उसी को बना रहने दो। कहने का मतलब जो है जिसका पेट भरा है उसी को बनने दो, नए खाली पेट वाले बना दो तो वो अपना पेट ही भरता है। ये बात सत्य थी। कांग्रेस जो है ये पार्टी चलाने जो पैसा चाहिए होता है वो जितना करती है वो अलग विषय है, ठीक है, लेकिन उसका पेट भरा हुआ था, वो घोटाले नहीं करती थी। वो क्या है, गठबंधन के जो नेता थे, जैसे भाई बीजेपी इसीलिए इस पर काम कर रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मजबूत थी, बिहार में लालू नीतीश मजबूत थे, पश्चिम बंगाल में वो थी, तो उसकी मजबूरी थी कि हर अपने तो इतने जीत नहीं पा रहे, तो वो तय हो जाता था उनने कही भाई ये लालू जो है ये रेल मंत्री रहेंगे, क्योंकि जो दक्षिण के लोग हैं उनमें कोई आता था वो पर्यटन मंत्री वो रहता था, वो सिर्फ पाला विभाग उनके पास रहता था। मजबूरियां, तो ये सारी चीजें गठबंधन में अभी तक हमारी सरकार
कांग्रेस अगर का- घोटाले देखे तो कांग्रेस का कोई घोटाला नहीं, जो दो जो बार घोटाले सरकार गठबंधन के लोग क्यों करी। 2G वाले में क्लीन चिट तो मिल गई, कोई नहीं, बताओ नहीं, भले मिली, क्लीन लेकिन चिट जो में जो बात है थी, सरकार जितनी की- गठबंधन ज्यादा होगी उतनी वोटा दो बार सरकार में सिर्फ भाई एक हर आदमी ब्लेम चाहता है कि हमारा थोड़ा हमरे में जो नाम खराब हो। एक ब्लेम लगा था, जो कांग्रेस का नेता या सांसद को ऊपर जो है ब्लेम लगा था, न जितने घोटाले हुए थे सब फ्रंटल जो गठबंधन के लोग थे, जैसे वो डी राजा वगैरह, कन्योजी वगैरह, वो ऐसे लोगों के ऊपर लगा था। जैसे कॉमन गेम, वो उसमें जो है, जो उनका नाम है कलमाड़ी है ना, हाँ। सुरेश कलमाड़ी, सुरेश कलमाड़ी। वो कांग्रेस का सांसद। अच्छा, वो हुआ क्यों था घोटाला? घोटाला रियलिटी हुआ ये था, जैसे टाइमिंग बहुत कम था। अब देखिए, जब टाइमिंग कम होगा तो पैसा अनावश्यक जाएगा ही जाएगा, हाँ जल्दी करना है। जाएगा, उसमें गया घोटाला और नहीं होता। और सुनिए, पूरा 20 दांतों की उंगली दबाया था राउंड में जो गेम हुआ था, इतना गजब का बना था, हाँ, इतना गजब का बना था कि लोग भारत को इतना सोच ही नहीं सकते थे। पूरी दिल्ली पोस्टर से पार्टी है हाँ, पोस्टर छोड़ी, जिसमें कौन भारत लाइटिंग किया था, इतना पूरा 20 दांतों की उंगली दबाया था, इतना बड़ा समझ लीजिए उसकी सजावट हुई थी उस गेम में। वो सब कोरोना आया होता सारे मर जाते हैं। हाँ बहुत तगड़ा हुआ था। हाँ, हम लोग छोटे थे। अरे बहुत जबरदस्त हुआ था कि अरे उस समय कोरोना फैला तो दांत जैसे दबाते थे तो कोरोना हो गया। और दूसरी बात अभी ये कर रहे हैं कि जो है, एक गए G20 में गए, वहाँ मीटिंग में चले गए, तो बता रहे हैं कि हम ओबामा के साथ बैठे हैं, ओबामा हमको भाषण दे रहे हैं। अरे G20 में 2009-10 में मेजबानी किया है G20 मीटिंग की, इंडिया मेजबानी किया है। तुम जिसकी बात करो, तुम चले गए, तुम सारे साथ फोटो खींच गए मोदी की, तुम बहुत बड़े तोप हो गए, और मेजबानी किए थे मनमोहन सिंह, लेकिन इतना प्रचार नहीं किया। यहाँ मीटिंग हुई थी, हर छोटी इवेंट अब आज तक बड़ा करना नहीं पाया बना अभी तक। ठीक है। आज तक इन्होंने बीजेपी यहाँ तक कुछ नहीं भी करा, नया सारे नहीं देश करा। के राष्ट्राध्यक्ष कुछ भी नया नहीं इंडिया करा। में आए थे। इनकी कांग्रेस मेजबानी और हुई थी, बताओ, और यहाँ कार्यक्रम हुआ था। अभी बैठक देश हुई में थी। कोई दुर्दशा देखी नहीं है। असली देश की दुर्दशा तब होगी जब बीजेपी की सरकार जाएगी, और जो सरकार में आएगा इससे उसका बुरा- बहुत नाम खराब होगा। नहीं, नाम नहीं खराब होगा। वो राजनीति में क्या होगा, जहाँ आप छोड़ के जाएंगे ना, जो आएगा ना, तो वो आपसे सीख लेके आपसे एक कदम और आगे बढ़ेगा, आगे क्योंकि उसको बढ़ेगा। पता है कि किस गलती की वजह से आपकी सरकार चली गई। वो न दोहरा के वो और आगे निकल जाएगा। नहीं, जैसे अभी तक ये था कि 50% आरक्षण के मतलब के अलावा किसी को आप दे नहीं सकते। जब आप तोड़ के दिखा दिए दिखा तो दिया। हम भी तो तोड़ सकते हैं उसको। बस हमारे एरिया में तोड़ेंगे। हम भी जैसे नहीं आपने- कानून तोड़ सकते जैसे हैं। आपने लीगल ढंग से 35 साल 40 साल के लिए कोई चीज को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हाँ, अडानी को और कोई जिम्मेदारी क्या करेगा? एमपी का दे दी है। अब हम आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बचा क्या है हम ही करेंगे? तोड़ बेचेंगे। देंगे। नहीं, कर लेंगे। अब जो दूसरा बचा रहेगा हम बेचेंगे ना। नहीं, बेचेंगे ना बेचेंगे, लेकिन हम जो हो चुका है, ये जाते जाते सब कर लेंगे। बैंक में 30 साल होता है में। भैया। ये जाते जाते जब सब कर लेंगे, हम बचेगा क्या? क्या हम जैसे उन्होंने कुछ रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, जब तुम बेच ही दोगे तो हम क्या करेंगे? खरीद लेंगे क्या? भाई, भारतीय संविधान ही तो हमको अधिकार दिया है बस किसी के सौदा करने का। बैंकों की स्थिति क्या होती लीज पे है? देने का। व्यापारी क्या करते हैं, जिस व्यापारी को जीएसटी 7 करोड़ की है। होती है, ठीक है, जीएसटी है। उसको जो है ये 9 करोड़ रुपए का लोन दे देते हैं। हम्म। ठीक है, अब जब नया मैनेजर आता है तब वो देखता है, अब अगर वो उसको रिकवरी कराए, अन्य सब नौटंकी करे, तो सारी पूरी पोल खुलेगी, टेंशन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। तो वो क्या करता है, वो भी पैसा लेके 9 करोड़ की उसकी और बढ़ा के उससे 11 करोड़ का 2 करोड़ और पैदा कर लो साला। नहीं, वो देखिए सही बात ये है, तो यहाँ देखिए इसलिए- सही बात ये है कि जो पूंजीपतियों का लोन पास होता है, किसी बैंक मैनेजर से नहीं पास होता। अरे वो सब हेड ऑफिस से पास होता है। आप जानिए पहले, वो सब प्रेशर हेड ऑफिस से होता है। तो मैनेजर को बोल दिया जाता है, भाई उनका वो- पास करो। जो इसे अडानी अंबानी, अरे अडानी अंबानी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे पूंजीपति बाय द वे जो होगा वो सीधा हेड ऑफिस से बात करता है, मिनिस्टर से फोन कराएगा, कि भाई इनका लोन पास कर दो। मिनिस्टर से बात कराएगा, चीफ के लगे, चीफ के पास जाएगा, प्रपोजल दिखाएगा, उसको क्या मालूम, जमीन पे कुछ पता नहीं उसको। अब उसको लगा कि यार मिनिस्टर का फोन आया, इसको लोन देने देना है, अब वो दे देगा। हकीकत जब जहाँ रह रहा है, जहाँ काम लेगा, जिसके लिए ले रहा है पैसा, जिस मान व्यवसाय के लिए, वो जमीनी हकीकत तो उसका मैनेजर जान पाएगा जमीन पे वो वास्तव में है क्या। पता लगा फर्जी सब कागज लगा दिया है, फर्जी उसको सब रिलीज हो गया पैसा उनका, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। क्या करोगे तुम? जाओ जब्त करो। भाई हम कहते कुछ लेके गया का, वो प्रॉपर्टी संपत्ति कुछ छोड़ के गया नहीं, सोना चांदी लेके गया का, चौकसी वगैरह, चौकसी वगैरह जो व्यवसाय कर रहा था सोना चांदी का,
तो कहाँ लेके गया कुछ? भाई पैसा ही ले गया ना, कैसी तो कुछ है ही नहीं है, जब्त कर लो। इन्होंने जब्त कर लिया, ये बिल्डिंग जब्त कर लिया, बिल्डिंग कुछ है ही ना, सब पे लोन है। अब तुम ऐसा अलग से लोन दिए, उसका लोन अलग से है। अब तुम लड़ो तो हमको चाहिए कि उसको चाहिए, कहने को तो कुछ है ही नहीं, खोखला है। आज ही जो कितना खरब रुपया जो है ये है हटाने के बाद अभी चला जाएगा, पूरा भारत धराशायी हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या? लेकिन समस्या एक बात का है कि देखिए लेखनी जो है रूप बदला है, लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अब चैनल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज़ादी से लेकर के आज तक में लेखनी का बहुत बड़ा रोल था। जितना लोग करते नहीं थे, भौतिक नहीं करते, मैसेज एक तैयार करते थे, एक टीम तैयार करते थे, एक सोच विचारधारा पैदा करते थे किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से। अच्छा, अब वही सोच अब जो आज के जो मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, अब उल्टा लिख रहे हैं, वो तारीफ में लिख रहे हैं, तो सोच तो बदलेगा ना। वो लिख रहे हैं कि ड्राइव में करे आया लोग समझ गए। वही कहना है। ऑफलाइन मीडिया पे इतना नोटिस नहीं है, ऑनलाइन पे ज्यादा नोटिस है। हाँ, कब भैया सही यही है ना? इसी के नीचे सोशल मीडिया पर डाल रहा है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग पेपर पढ़ते हैं। जैसे जो आदमी बहुत बजट देता है, क्या कहते हैं, पेपर में छापने का, पेपर ऊपर बहुत रेयर लोग पढ़ते हैं। गांव के लोग वही कम है, गांव के लोग बहुत कम लोग पढ़ते हैं। सब फेसबुक पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे खोल के देख लिए फला न्यूज। देखो अमित शाह पहले ऐसे देते थे, फिर उन्होंने इमामी फेयर हैंडसम यूज किया, ऐसे देते और आरएसएस का मिशन है, जैसे उसको जैसे यहाँ से उसको पता लगा इलाहाबाद जाना है, तो डायरेक्ट आप आरएसएस से बहुत कुछ सीख के आए हैं, तो कोई इलाहाबाद अनुभव है इनके पास आरएसएस का। जैसे वो जैसे पूछेंगे आप कहाँ पहन जाना भाई है? जैसे आज की वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था को नहीं, कभी कभी अनुभव लेके आना चाहिए वहाँ मिशन से। यही है हाँ, कि जात पता व्यवस्था चलता है वर्ण ना। व्यवस्था को कायम करना। हैं। लेकिन जो आपको समझाएंगे वो आपको दो दूसरी संघी बात जब कहीं मिलते हैं, देखिए मिशन उनका तो वो दूसरा है। अकेले जाके बात करते हैं, समझाएंगे रोने दूसरा। लगते हैं। हैं? दो संघी आपसे जब बताएंगे मिलते हैं, कि आपको जो है आपसे जैसे अलग हमको हट जाना जाएंगे, है वहाँ पर इलाहाबाद, हम लोग बात करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ जानते हैं पहले? ये हमको नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों होता है? पहले हम किस बात जाएंगे से- बताएंगे इसी हाँ, बारे में। लखनऊ से कानपुर जाएंगे, कानपुर से हम झांसी जाएंगे। उद्देश्य हमारा कहाँ है? इलाहाबाद जाने का। आरएसएस का उद्देश्य कुछ और है और वो सो कुछ और है। हाँ, दिखता नहीं मार्केट वो में। इतना घुमा के जाएंगे, बोले कहाँ जाना है? तो मतलब हम कानपुर जा रहे हैं। तो आपने कहा कि यार तू तो व्यवस्था लाना चाहता है, तो हम कहेंगे यार बेवकूफ बना रहा है। देखो वो आदमी कह रहा है मैं कानपुर जा रहा हूँ, ये कह रहे हैं इलाहाबाद जा रहे हैं, बेवकूफ बना रहा है। कोई आदमी कानपुर जा रहा है, कानपुर गए, बोले आप कहाँ जाना है? बोले हमको तो झांसी जाना है। इनके बात में सच्चाई है। वो इतना घुमा के आएगा, आप बताओ। समझ ही नहीं पाएंगे कि ये करना क्या चाहता है। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टरमाइंड हैं, और सिविल में हाँ, आगे प्रचारक लोग हैं नागपुर में, कोई काम नहीं उनके पास, सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार करना है। सिर्फ तुम्हारी पार्टी क्या कर रही है? मैं ये सब हम कह रहे वो तो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारी पार्टी क्या कर रही नहीं, है? हमारी पार्टी भाई तुम्हारे प्रचारक कहाँ हैं? तुम्हारे लोग कहाँ हैं? तुम्हारे लोग खाली बैठ के इसी मजे ले रहे हैं। हम तो पार्टी के साथ ही जो लोहिया जी की विचारधारा, हमारा तो मिशन एक था, लोहिया शुरू से बेसन मिशन मिश्री था। चलाओ, हम तो समाजवादी और समता की बात करते हैं। हम तो देखो समता की बात करो, ठीक है, तो हमसे दूसरा लेके चलो। आ गया है। लोहिया लड़त रहे नहीं, हम कहते हैं देखिए आप अभिषेक मिश्रा की बात लगा करें। से हम कहते हैं कि ये अभी सुनिए, तू कहते हैं देखिए लोहिया देखो मेरा लोहिया मानना क्या है, हाँ। वैसे मेरा मानना ये है कि ये मत देखो कि भाजपा क्या कर रही है। भाजपा अपने आप को मजबूत कर रही है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तुम कमजोर हो, इसमें गलती तुम्हारी है। तुम चुनाव हारे तो अपनी गलतियों को देखो। तुम भाजपा ने बेईमानी करी है, 17 में तुम भी थे, तुम सारी पूरी पुलिस लगा देते, भाजपा वोट मत डालने देते। आज तुम कह रहे ईवीएम बदलनी चाहिए, तुम भी मत बदलने देते, क्यों नहीं कर पाए? दूसरी बात आपके हिसाब से जैसे आज इतना भ्रष्टाचार है, हम उसका डबल करें। आप कहने का मतलब ये है, आप कहने का मतलब ये है ना कि सामने वाला जो कर रहा है उसका हम दूना करें। लेकिन हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मैं भारत के संविधान के हिसाब से चलना चाहता हूँ, और भारत के संविधान के साथ जो संस्थाएं स्वायत्त हैं उन पे मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि आप संविधान तो ये कहता है, जैसे अभी आप आपके हमें थप्पड़ मारे,
तो संविधान तो ये कहेगा कि जाएं आप थाने में रिपोर्ट एप्लीकेशन दें, रिपोर्ट दर्ज हो, फिर इसके बाद पुलिस में आए और लेके जाए। लेकिन आप संविधान के कार्य थोड़ी चलेंगे, हम एक मारेंगे आप दो भी हमारे मार देंगे। ठीक है, तो संविधान जहां तक है, देखो ऐसा है, बहुत सी चीजें जो होती है वो सैद्धांतिक देखने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली चीजें अलग होती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो आपको करना है वो आपको अलग करना पड़ेगा। आप सैद्धांतिक बातों केवल मंचों से बोलो कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, जो भाजपा बोलती है। पिछले 10-12 साल से हम लोग ये सुनते रहते थे कि आपने जो कहा शेख मिश्रा का नाम लिया, तो हम समाजवादी लोग भी होते हैं, तो कोई बैकवर्ड लोग हैं, ये कर्पूरी ठाकुर से बैकवर्ड पैदा हुआ है। पीड़े चढ़ गए। देखा कि क्या हाल है आपका। बिल गेट्स को पीछे छोड़ा, कभी सोचा था? तो जैसे मिशन जो समाजवाद का वो तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था जात के बनिया, जैनेश्वर जी जात के ब्राह्मण, मोहन सिंह जात के ठाकुर, माने और जितने लोग थे, कहने का मतलब वो तो फॉरवर्ड लोग ही थे, एक विचारधारा की बात। ऐसा नहीं कि अब शेख मिश्रा आए तो इसलिए वो खराब हो। भाई हम कहते हैं आरक्षण किसके कलम से हुआ? बोले बीपी सिंह के और चंद्रशेखर से कलम से हुआ। आप एलिगेशन नहीं लगा रहे। हम कहते हैं कन्हैया कुमार कौन है? बाप से है ना वो, सॉरी वामपंथी है ना, वो दलितों की बात करता है ना, कमजोर लोगों की बात करता है ना, है तो जात का भूमिहार फॉरवर्ड है, बात उसकी नहीं है। हम कहते हैं आप जात की बात क्यों करते हैं? केशव मौर्य कौन है? या एक हम के केशव मौर्य नहीं, आप जैसे स्वतंत्र देव कौन है? क्यों हो वहाँ? जी हम बता, जैसे आपने कन्हैया कुमार की बात करी, ये राजनीतिक स्टंट हो गया। जैसे हमें पता है हम कुर्मी हैं, अगर हम कुर्मी के हक की बात करेंगे, ठीक है, तो हम इतनी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम कुर्मी के खिलाफ की बात करेंगे, नहीं कुर्मियों ने सबसे ज्यादा आरक्षण लूट लिया है, आरक्षण खाया होता है, कुर्मी ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पब्लिक हमें पसंद करेगी। देखिए आप दूसरी बात करो, वो अलग से, लेकिन वो जो है, देखिए आप उससे भाषा देखिए, आप बनावटी बात कितना बोल पाएंगे और रियल बात कितना बोल पाएंगे, बात से पता चलता है। हकीकत है कि वो वामपंथी है। आज पार्टी चाहे कांग्रेस में भले ही हो, लेकिन सोच उसकी वामपंथी है। आप जमीन से जब से आचार संघ से राजनीति किया है, तब से आप उसकी बात होती है, पूरा वामपंथी है। हम कहते हैं आप बताइए कितना में बोलना होता है। नहीं अरे आप बोलना, मनोज झा है, मनोज झा का स्पीच पढ़िए, बनावटी बातों में अंतर आ जाता है। जब तक आपकी दिल की बात नहीं निकलेगी, भाषण पता चलता है आप दिल से बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, दिल से बोलता है। मोदी का कहाँ पता चलता है? हाँ, मोदी का कहाँ पता चलता है दिल से बोल रहा है, वैसे बोल रहा है? कौन मोदी का? मोदी इस पर बात ही कहाँ कर रहा है? बातें करके तो बेवकूफ बना के 10 साल से 8 साल से प्रधानमंत्री। देखो राजनीति रहेगा ये अभिनेता की, नेता का राजनीति अभिनेता, मतलब कि इसे नहीं रोना है। आपको पता है कि आज बहुत गरीब लोग आए, इतना भावुक मेरी फटे कपड़े पहनता यार, यही करके तो देश कब्जा कर बैठा। अब नेता अभिनेता कामयाब है, विजन नहीं, अब राजनीति टेलीविजन की होगा, समझे? अगर राजनीति जो है अब विजन वाली नहीं रह गई, टेलीविजन की राजनीति हो गई। टेलीविजन पे जो बढ़िया दिमाग अच्छा भाषण दे देगा अपना ठीक लाइव चल रहा है।